बुंदेलखंड में जहां किसानों द्वारा सूखा, ओलावृष्टि और अन्य दैवीय आपदाओं का हवाला देकर सरकार से मदद मांगी जाती है, वहीं बुंदेलखंड के जनपद बांदा के अतर्रा कस्बे में एक ऐसा किसान है जिसने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से सूखी धरती में सोना उगाने का काम किया है। जिसके पास एक भी जमीन नहीं थी, आज फसल उगाने के कारण ही वह 26 बीघे का काश्तकार बन गया और सालाना 15 से 20 लाख रुपए फसल उगाकर कमाता है। अतर्रा निवासी इस किसान का नाम जाहिद अली है। जाहिद ने अपनी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही खेती करके अपने आप को समृद्ध बनाया है और अपने साथ कुछ लोगों को रोजगार भी दिया है। वो अपने खेतों में तरह तरह की सब्जियां उगाते हैं। इसके अलावा गेहूं, धान, मक्का जैसी फसलों को उगाकर अच्छा खासा मुनाफा भी कमाते हैं। जाहिद मेहनतकश किसान है। उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं होता कि बुंदेलखंड के किसान आखिर क्यों वो नहीं कर पा रहे जिसे उन्होंने कर दिखाया है। जाहिद के पास 1 इंच भी जमीन नहीं थी, पर उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर फैसला किया कि वो किसानी करेंगे और इस बात को गलत साबित करके रहेंगे कि बुंदेलखंड की धरती सूखी है और यहाँ का किसान केवल आत्महत्या करना जानता है। जाहिद इस बात को भी नहीं मानते कि सूखा पड़ जाने से फसल नहीं होती या ओलावृष्टि हो जाने से किसान बर्बाद हो जाता है, क्योंकि जाहिद को अपनी मेहनत और तकनीक पर भरोसा है। इसलिए जाहिद ऐसे मिथकों को बरसों से तोड़ते आ रहे हैं। जाहिद अली की उम्र 40 वर्ष है। वो ग्रेजुएट है। शिक्षा पूरी करने के बाद जब उन्हें नौकरी नहीं मिली और व्यापार करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, तब उन्हें खेती किसानी ही व्यापार के रूप में नजर आई। कम पूंजी में ज्यादा लाभ खेती में ही कमाया जा सकता है, ये जाहिद ने कहीं सुना था, पर प्रयोग अब करने का समय आया था। लिहाजा जाहिद अली ने लीज पर जमीन लेकर खेती शुरू कर दी। कड़ी मेहनत के कारण फसल से अच्छी खासी आमदनी होने लगी, इसलिए उन्होंने जमीन खरीदनी भी शुरू कर दी। एक तरफ लीज की जमीन और दूसरी तरफ अपनी जमीन, दोनों में खेती करने से उनकी आमदनी बढ़ती चली गई। थोड़ा बहुत करते थे। इसके बाद जो है मैं पढ़ाई करता था। पढ़ाई के बाद 96 में मेरी नौकरी भी लगी। नौकरी मैंने छोड़ दी। इसके बाद थोड़ा सा इलाहाबाद में तैयारी भी की, मन न लगा, फिर वापस आ गया। फिर बॉम्बे चला गया। बॉम्बे में 2-4-6 महीने रहा, वहाँ भी मन न लगा। फिर मेरे पिताजी ने पूछा क्या करेगा, तो मैंने कहा खेती। मेरा मार्गदर्शन यहाँ हमारे अतर्रा SF में फार्म हाउस में एक लेखक निरंजन जी थे, उनसे मैंने संपर्क किया और वहाँ से मैंने खेती पे वो किया। फिर धान गेहूँ करता रहा, फिर सब्जी पे रुझान बढ़ा। धीरे धीरे जो है मैं सब्जी में और ऑर्गेनिक पे, पहले मैं पेस्टिसाइड में चाहता रहा और विगत 3 सालों से मैं एकदम ऑर्गेनिक पे आ गया हूँ। और इसी के साथ मैं जो है लगभग 25-30 बीघे में महाचिन्नावल लगाता हूँ। उसमें एक दाना खाद नहीं डालता, पूरा ऑर्गेनिक है। और 40 बीघे में बासमती है और लगभग 50 बीघे में जो है हाइब्रिड है और 20-25 बीघे में सोनम और लगी हुई है। लगभग 147 बीघे में धान लगा हुआ है। 25 बीघे में सब्जी खेती करता हूँ। टोटल कुल लागत और आय के हिसाब से क्या लगता है कि सही है आपका? मेरे हिसाब से तो अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो इससे अच्छी कोई बिजनेस नहीं है। थोड़ा लगा। जो लोग यहाँ पर कहते हैं यहाँ किसान बेकार है, यहाँ का किसान आत्महत्याएं कर रहा है, उस आधार पर आपको क्या लगता है कि ये सब चीजें कैसी है? बहाना, लोग बहाना बना रहे हैं और न करने का एक बहाना है। बुंदेलखंड से अच्छी जमीन हमारे पूरे उत्तर प्रदेश छोड़िए भारत में भी नहीं है। जाहिद कहते हैं कि शिक्षा पूरी करने के बाद जहां उन्हें स्वयं काम की तलाश थी, आज वो स्वयं युवाओं को रोजगार से जोड़ रहे हैं। आज उनके साथ 1 सैकड़ा से भी अधिक लोग काम कर रहे हैं, जिन्हें पूरे साल काम मिलता है। काम इतना है कि वो खाली बैठ नहीं पाते। इसके बदले में उनको मेहनताना भी दिया जाता है, जिससे उनके परिवार का भी गुजर बसर हो सके। बुंदेलखंड की सूखी धरती में सोना उगाने वाले इस युवा किसान को जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पुरस्कार मिले हैं। जाहिद ने 2003 में प्रति हेक्टेयर 87.86 कुंतल धान की फसल उगाई थी।
इसके लिए उन्हें जिला कृषि विभाग ने सबसे पहले पुरस्कृत किया था। 2003 में ही प्रति हेक्टेयर 66 कुंटल गेहूं पैदा करने का भी रिकॉर्ड उनके पास है। वहीं 2010 में जाहिद ने प्रति एकड़ 500 कुंटल बैगन भी पैदा किया और 2016 में साग सब्जी और बीज उत्पादन के लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया। 2017 में भी कृषि में विशेष कार्य हेतु जाहिद अली को नई दिल्ली में कृषि विभाग द्वारा सम्मानित किया गया था। समय समय पर उनके इस कार्य के लिए विभिन्न संगठनों ने न सिर्फ उन्हें सम्मानित किया बल्कि उनका हौसला भी बढ़ाया, जिससे उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिला। भूमिहीन होने के बाद आज मैं 26 बीघे काश्तकार हूँ और अच्छे मकान में रह रहा हूँ, अच्छी गाड़ी में चल रहा हूँ और 15 से 20 लाख सालाना इनकम पैदा कर रहा हूँ। और जो है काश्तकारी होने के बावजूद भी वो एक मेहनत ना करके एक सरकार का और सूखा राहत का उसका जो है एक बहाना बना रहे हैं, अन्ना प्रथा का। अगर आपको अभी तक ये लगता था कि बुंदेलखंड में सिर्फ सूखा है, गरीबी है, लाचारी है, तो इस मिथक को जितना जल्दी हो सके आप भी तोड़ डालिए, क्योंकि जाहिद अली जैसे किसान इसे बहुत पहले ही तोड़ चुके हैं। साथ ही बुंदेलखंड की बेचारगी को बेचकर अपनी जेबें भरने वाले भी इसे जरूर देखेंगे। यहाँ जाहिद की मेहनत देखिए, उनके हौसले को देखिए, तो आप पाएंगे कि मुश्किल कुछ भी नहीं। समस्या पर रोने से अच्छा है कि उठिए, हिम्मत कर अपने लिए रास्ता तैयार कीजिए। जाहिद कहते हैं कि उन्होंने जो मेहनत की है उसका ही फल उन्हें मिला है। अब तो जनपद के भीती और अरबई गांवों में भी कुछ युवा किसान नई तकनीक से खेती कर रहे हैं और अच्छी खासी आमदनी उठा रहे हैं। जाहिद ने कहा, इस समय खेती से अच्छा कोई काम नहीं है। वर्तमान समय में जब शेयर धड़ाम पड़े हैं और व्यापार ठप्प है, तो ऐसे में केवल खेती माध्यम है जिससे किसान समृद्धशाली बन सकते हैं। सही मायने में अगर आप जो कह रहे हैं स्ट्रेटेजी के तरीके से अगर काम किया जाए तो फायदा होगा। किसानी से कोई इस समय का कोई बिजनेस नहीं है। आप शेयर देखेंगे धड़ाम है, व्यापार देखेंगे धड़ाम है। आप कोई भी बिजनेस करेंगे, अगर 1 करोड़ लगाएंगे तो आप 4% 5% से ऊपर नहीं कम कर पाएंगे। ये एक ऐसा बिजनेस है कि आप 3 लाख लगाएंगे, अगर मेरा खर्चा 3 लाख आया अभी का धान का और सब्जी का, और 3 लाख मेरा अंदाज अगर सही साड़ मेरी पूरी धान की और सब्जी की फसल जाएगी तो मैं लगभग 9 से 10 से ऊपर जाएगा मेरा सालाना। नहीं, ये फसल का हाँ 10 से ऊपर जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा मेरा। और मेरे 3 लाख लागत आई। कौन सी ऐसा बिजनेस है बताइए जिसमें 3 लाख की लागत लगाओ और 10 लाख प्रॉफिट में आओ। अभी देखा आपने कि बुंदेलखंड में ही एक दर्रा जगह है जहां पर किसान जाहिद भाई ने अपनी पूरी चीज़ बताई। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां हमेशा बुंदेलखंड में किसान आत्महत्याएं कर रहा है और ये बात होती है कि यहाँ गरीब है किसान, यहाँ पर उपज नहीं है, उन्होंने बताया कि जीरो उनके पास एक कोई भी खेती न होने के बावजूद आज वो 26 बीघा के काश्तकार हैं, उसके मालिक हैं और लगभग 200 बीघा ज़मीन लीज पर लेकर के पूरा खेती कर रहे हैं। और उनकी इनकम जैसे उन्होंने बताया कि 3 से 5 गुना खर्च के आधार पर उनकी इनकम हो रही है, जो कि किसी व्यापार में इतना संभव नहीं है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी ज़रूरत है आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति कि आप करना क्या चाहते हैं, सही तरीके से करें। आज भी ज़रूरत है एक अच्छे किसान की समाज को, क्योंकि बिना उसके समाज को अन्न नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा और समाज कैसे चलेगा। तो जो अपील करी है, मुझे लगता है कि उनकी अपील को ध्यान देकर ऐसे युवा या किसान जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं वापस आ सकते हैं।